नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़ी आसानी से और सुगमता से समझते हुए इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से आप इस मायावी जीवन में, संसारी जीवन में रहते हुए सन्यासी और वैरागी का जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है, यही एक व्यव है कि जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को शांति, सुकून और आनंद की स्थिति में जी सकते हैं। अन्यथा इस समय पे माया इस तरीके से फैली हुई है कि आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आपका जीवन जो है बिखर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सदैव ध्यानस्थ रहें, सदैव जो है अपने विचारों को, अपने सोच को अपनी सही दिशा देते हुए उसे सही रास्ते पे लेके आएं। अन्यथा कहीं ना कहीं हम इस माया के जाल में फंसे रहते हैं, अपने आप को ये प्राप्त नहीं कर पाते कि हमारी जो उपस्थिति है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो डिग्निटी है, उसको किस तरीके से बरकरार रखें। और इसमें हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और फेल होने के साथ साथ हम इस बात का जब जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या कर सकते हैं, इस परेशानी से हम बच कैसे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसका इस प्रमुख कारण है उसकी अज्ञानता, उसकी मूढ़ता। क्योंकि अज्ञानता ही आपके दुखों को जन्म देती है। अगर आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, ध्यानस्थ रहेंगे, तब आपको ये अवेयर रहेगा कि आपके किए हुए कृत्य आपके परिणामों में परिलक्षित होते हैं, घटित होते हैं, और हम उसी का बोझ लेके घूमते रहते हैं। तो आवश्यक यह है कि हम सदैव जो है इस बात का ध्यान रखें और इसको जो है सदैव अपने व्यवहार में प्रकट करें, तभी जो है हमारे जीवन उस प्रकार से घटित होगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में द्वादश अध्याय प्रारंभ किया था, आज उसका हम पहला श्लोक देखेंगे, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्त्वास्त्वाम पर्युपासते ये चापाक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। वो कहते हैं एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर और आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपको किसी चीज की विधि पता चल जाए, मेथड पता चल जाए, तब जो है वो कार्य आसान हो जाता है और आप जो है उस चीज को आसानी से कर पाते हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने में, वो अनन्य भक्ति प्राप्त करने में, ईश्वर के शरण में जाने के लिए जो निरंतर संयुक्त होते हुए उपासना की पद्धति है। क्योंकि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपका जो समर्पण है, आपका जो भाव है, आपका जो श्रद्धा है, उसमें कहीं ना कहीं अगर हीनता है, उसमें अगर कमियां हैं, तो उस प्रकार से वो घटित नहीं होती जिस प्रकार से आप सोचते हैं। तो वही ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाता है, बताता है कि आपका शरण में ना लेकर जो स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। हमारा जो पूजा पद्धति करने की प्रक्रिया है, जो जानने की प्रक्रिया है, वो कई विधि होती है। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से पूजा पाठ करता है, अलग तरीके से ध्यान करता है, और नए नए तरीके जो है निकालता है कि किस प्रकार से वो अपने विचारों को इकट्ठा करके उस ईश्वर के प्रति लगाए, जिससे उसको शांति और आनंद मिले। तो इस प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग विद्या कौन है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे भक्ति के, हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। निष्काम कर्म योग हो गया और एक ज्ञान योग हो गया। तो हम किस प्रकार से ईश्वर को जान सकते हैं, कैसे कौन इसमें श्रेष्ठ होता है, कैसे जो है, क्योंकि इस प्रश्न को अर्जुन जो है पिछले अध्यायों में भी कर रखा है और हमने इस बात को समझा भी था। वो फिर से प्रश्न कर रहा है तीसरी बार। तो उस पर श्री भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमः मता। वो कहते हैं, हे अर्जुन,
मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वो मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके, हमारा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता। आज के समय में तो आपके पूरे चारों तरफ इस प्रकार की प्रयोजन उपलब्ध है कि आप मन कैसे एकाग्र करेंगे। लोग थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो फोन निकाल लेते हैं, उसमें जो है विभिन्न ऐप को स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें जो है चीजें देखते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सादा सिंपली 5 मिनट 10 मिनट बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनके हाथ में फोन नहीं होता, सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे होते, तो उन्हें लगता है कि बेचैनी हो रही है, वो परेशान हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मन की एकाग्रता निर्भर करती है, और आपका मन अगर एकाग्र नहीं होगा तो किस प्रकार से आप ईश्वर को जान पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और इसको ये नहीं कि आपको एक टेम्परेरी टाइम के लिए करना है, आपको निरंतर इस पे करते रहना है। और संयुक्त हुए भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वह मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो भक्तजन होते हैं, वो परम संबंध रखने वाली श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं। और इन्हीं में ऐसे लोग होते हैं जो श्रद्धा रखते हुए, जो अपने आप को उनके प्रति समर्पित करते हुए भजते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब वो जब निरंतर इस प्रक्रिया में रहते हैं तो वो जो है अपने विचारों को समझने लगते हैं, उनको जो है अपने तरीके से मॉडिफाई करके उसको सही दिशा में लेके जाते हैं, तो वो जो है योगी हो जाते हैं। और ऐसे योगी इस समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, इस समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं, इस समाज को सही रास्ते पे लेके हर एक वर्ग के लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक रास्ता प्रकाश की ओर लेके जाता है। क्योंकि अंधकार तो हर जगह फैला हुआ है, इस अंधकार से निकलकर आपको सही रास्ते पे चलते हुए उस ईश्वर के प्रति, उस अपनी विचारों से मुक्त होते हुए, ऐसे विचार जो इस संसार को, इस प्रकृति को सहयोग कर सके, मदद कर सके, ताकि हमारा जो प्रकृति है, हमारे जो जीव जंतु हैं, फले फूले और आनंदित रहे। आगे कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियेन्द्रियं ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। कहते हैं, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे। प्रश्न यही उठता है, और प्रश्न यही है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग वो जो है उससे काम करवा रहा है, उसके कंट्रोल में है, वही व्यक्ति जो है इस संसार में अपने को संभालते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने काबू में नहीं कर पा रहा है, अपने काबू में नहीं कर रखा है, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो भली प्रकार से संयत नहीं हो रही हैं, मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे हैं, तो हमें सबसे आवश्यक यह है कि हम अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करें। लेकिन आज के समय में क्या कंट्रोल होना आसान है? नहीं आसान, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके दृढ़ मजबूती इच्छा शक्ति से आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ऐसे आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप करके जो है उस ह्यूमन पोटेंशियल के उत्कृष्टता पे पहुंच सकते हैं, जहां पे जो महान हुए हैं, जो ग्रेट हुए हैं, उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने बस अपने मन को इस तरीके से मजबूत किया, प्रगाढ़ किया, उसमें दृढ़ता लाई, मजबूती लाई, जिससे वो जो है बन सके। तो आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्षमता है। तो जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे,
तो जिस व्यक्ति ने अपने मन और बुद्धि को संयत करके उसको भली प्रकार से इस चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्मा की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए हैं, सब में समान भाव वाले ये योगी भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है और वो जो सर्वव्यापी हैं, चिंतन से अत्यंत परे हैं, अकथनीय स्वरूप जिनका है, सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य हैं, अचल हैं, अव्यक्त हैं, आकार रहित हैं और अविनाशी ब्रह्मा हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, वो संपूर्ण भूतों में हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले ये योगी भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो योगी होते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे योगी जो है नित्य हर तरीके से किसी न किसी तरीके से इस समाज को लाभ प्रदान कर रहे होते हैं और अपने सहयोग से सभी का उद्धार कर रहे होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि इस समाज को सही दिशा देने के लिए समय समय पर ऐसे संत आते हैं, ऐसे लोग उपलब्ध होते हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो अनुभूति किया, जो प्राप्त किया, उसके माध्यम से लोगों को वो राह दिखाते हैं, वो दिशा दिखाते हैं, ताकि लोग जो है इन बातों को जानकर वो भी ईश्वर को जान पाएं, समझ पाएं और उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें। तो आवश्यक यही है कि व्यक्ति को सदैव जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो विचार है, उसका जो मन है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है, उसके परिणाम स्वरूप क्या घटित होगा, और हमारा जो वर्तमान है वही जो है डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर आने वाला किस प्रकार घटित होगा। हमारी मजबूरी, हमारी परेशानियां, हमारे जो लाचारपन है वो यही है कि हमने कहीं ना कहीं अपने अतीत को उस तरीके से नहीं जिया। तो आज आप समझ जाइए, आप इस बात को रिकॉग्नाइज करिए और जानिए कि आज होने का कारण यही है कि हमने अतीत को किस प्रकार से जिया है। क्योंकि हमारा ये सबसे अच्छी बात होती है कि कभी भी आपका जो है वापस वो होता नहीं, अपना टाइम आएगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट सदैव विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि जिस दिन आपने होश को संभाल लिया उसी दिन से आपके जीवन में नया प्राण फूकेगा, आप जो है परिवर्तित हो जाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यही वजह होती है क्योंकि आप जो है चीज़ों को इस प्रकार से जाना है, अब समझ में आया है, और जब इस बात को होश में लाके उसको एग्जीक्यूट करने लगते हैं, उसको अपने काम में लाने लगते हैं, तब जो है चीज़ें घटित होती हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस बातों को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। और हमें आवश्यक यही है कि आप जो है अपने बातों को, अपने चीज़ों को इस प्रकार से देखिए, समझिए। क्योंकि अगर आपने ये भाव ला लिया कि मैं जो है एक साक्षी भाव हूँ, अर्थात आप जो कर रहे हैं वो साक्षी भाव में रूप को अपने साथ में लेके चलिए, और वो फिर डिसाइड करेगा कि क्या ये आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो ये एक निरंतर होने की प्रक्रिया है, सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब योगी इस साधना के स्तर पर चलता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसको कष्ट होते हैं, दुख का सामना करना पड़ता है, बेचैनी होती है, परंतु धीरे धीरे वो उसके स्वभाव में, उसके नेचर में इनबिल्ट हो जाता है और वो जो है उसको उसी प्रकार से करने लगता है। तो ये होने का भाव यही है कि व्यक्ति जो है सदैव इस बात को स्मरण रखे, इस पे काम करे, तभी जो है वो अपने जीवन को परिवर्तित करके अपनी दिशा को सही ले जाते हुए इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को जो है प्रफुल्लित करे, आनंदित करे और अपने होने के विचार से लोगों को उनकी बातों को समझते हुए उनके साथ मिलजुल के रह सके। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि चाहे करप्शन हो, चाहे हिंसा हो, चाहे लोगों के प्रति भाव हो, ये काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रहा है, मतलब समाज को दूषित कर रहा है। जगह जगह पे आप देख रहे होंगे अलग अलग तरीके की परेशानियां उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हर एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, और जब वो बातों को समझने लगता है तो बेवजह कोई भी काम करने से बचता है। क्यों हिंसा करना है,
क्यों जो है बेवजह के काम कर रहा है, जिससे हम इस सोसाइटी को, इस समाज को जो है प्रॉब्लम, एक समस्या जो है निकाल के ले आए, वो नहीं करना। हमें जो है समाधान करना है, हमें जो है लोगों की प्रवृत्तियों को समझना है। अगर उनके अंदर विजातीय प्रवृत्तियां हैं तो उनको जो है नष्ट करके सजातीय प्रवृत्तियों का विकास करना है। और व्यक्ति जब इंडिविजुअली ठीक होने लगेगा तो समाज भी धीरे धीरे स्वतः ही जो है जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट होंगी और सजातीय प्रवृत्तियां आ जाएंगी, जिससे जो है समाज सही दिशा को प्राप्त होगा। तो इस बात को जानते हुए, समझते हुए हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो भाव है यही डिसाइड करेगा कि हम किस प्रकार से जिएंगे, किस प्रकार से रहेंगे। इसी आशा के साथ ये आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इसको अपने व्यवहार में लेके आएंगे। और जिस प्रकार से हम इन विचारों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये विचार उस प्रकार से यूजफुल है, जिससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप भी अपने विचारों को प्रकट करिए, आप भी जाहिर करिए, ताकि हम मिलकर इन सब बातों को जान पाए, समझ पाए और जो व्यक्ति इनसे अनभिज्ञ हैं या परिचित हैं उन्हें भी ये बात समझा पाए। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और आप इसी तरीके से नित्य इन श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों पर चर्चा करें आप जो है इससे जुड़ सकें और हम अपने विचारों को साझा कर सकें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।